Hi everyone, welcome back to केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सॉल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने राउट लॉ के ऊपर सारी चीजें पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि राउट का जो लॉ होता है वो हमारे दो तरीके के हैं। एक आपके पास राउट का फर्स्ट लॉ है, दूसरा आपके पास राउट का सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ में आपको क्या बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, दैट विल बी इज इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर, आपके पास दो कंपोनेंट आपने लिए थे वो। दूसरी बात, ये जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का और उसी कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर का। ये क्या बोलता है आपसे, राउट का फर्स्ट लॉ बोलता है। यही अगर हम बात करें सेकेंड लॉ की, तो ये क्या बोलता है, relative lowering in vapor pressure will be equals to the mole fraction of solute। ये हमने दो लॉ पढ़े थे। इसी दो लॉ के बेस पर हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन डिफाइन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताना आपको। ठीक है, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ भाई, और एज वेल एज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन दैट ओबेज द राउट लॉ। सॉल्यूशन जो राउट लॉ को ओबे करता है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरी बात, इन दिस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट ए एंड बी, यानी कि दो कंपोनेंट अगर इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक योर A2 एंड B2, राइट। अगर ये दोनों इंटरेक्ट कर कर आपका कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो इनके बीच के इंटरेक्शंस हैं दोनों में, दैट विल बी इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन योर प्रोडक्ट। जो आपके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो बन रहा है उनमें जो इंटरेक्शंस हैं वो बराबर होनी चाहिए आपके रिएक्टेंट के इंटरेक्शंस के। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दिस विल बी योर, कि जो आपका इसका डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, ठीक है, यानी कि अगर आप उन दो कंपोनेंट को मिला रहे हो तो उसमें ना ही कोई एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, ना ही कोई एनर्जी आपके पास इवॉल्व हो रही है। तो ये आपके पास क्या होता है, इसमें डेल्टा एच मिक्स इसका जीरो निकल कर आता है। यही हम बात करें डेल्टा वी मिक्स की, तो ये भी आपके पास जीरो आता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर सेम रेंज के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है, तो इट मींस उनका वॉल्यूम भी आपके पास सेम ही होगा, ना ही उसमें स्पेस बढ़ेगा ना ही उसमें स्पेस आपका डिक्रीज होगा। समझ में आ गई इतनी बात। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो पहला एग्जाम्पल है आपके पास बेंजीन एंड टोल्यूइन, मतलब सेम एग्जाम्पल होते हैं, नॉर्मली सेम रेंज के होते हैं, जैसे हेक्सेन हेप्टेन हुआ, ठीक है, ब्रोमोइथेन आइडोइथेन हुआ, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हुआ। तो ये एग्जाम्पल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल बिल्कुल सेम तरीके के होते हैं आपके पास। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन हुआ। फिर से, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउट लॉ को ओबे करता है, इसमें जो इंटरेक्शंस होते हैं रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट में वो आपके बराबर आते हैं। दूसरा, इसका डेल्टा एच मिक्स आपका जीरो होता है। नेक्स्ट विल बी, और इसका डेल्टा वी मिक्स आपका जीरो के बराबर आता है। ठीक है, अब दूसरा आता है आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल अपोजिट होगा इससे। भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जो आपके राउट लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट ओबे योर राउट लॉ। ओके, जैसे इसमें, जैसे तुम्हें राउट लॉ मैंने बताया कि कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्रोडक्ट वो किसके बराबर होता है, उसके प्योर वेपर प्रेशर के और उसके मोल फ्रैक्शन के। तो ना ये इसके बराबर होगा ना इसमें इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। इसमें डेल्टा एच मिक्स आपका जीरो के बराबर नहीं आता है, या तो कम आएगा या आपके पास ज्यादा आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा एच मतलब या तो एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब होती हुई नजर आएगी या फिर एनर्जी आपके पास इवॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इवॉल्यूशन होता है, राइट। तीसरी बात हम करें दैट इज योर डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, इसमें भी जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बराबर नहीं होने वाले। इट मीन्स क्या होगा, आइदर आपका स्पेस इंक्रीज हो सकता है या फिर आपका स्पेस डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर ज्यादा है तो आपके पास स्पेस डिक्रीज हो जाएगा, अगर आपके पास नए बनने वाले इंटरेक्शन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है तो इट मीन्स आपका स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताता है। क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें ना दो तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। पहला वो जो आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाए, है ना, अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है और दूसरा जो आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाए, तो दो तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। आइदर जो आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट लॉ से और दूसरा जो आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट लॉ से। तो इसकी बेसिस पर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप से पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल वाला जो आपका राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन को दिखाता है, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है अब किससे, आइडियल बिहेवियर से। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर पॉजिटिव डेविएशन। आखिरकार पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। वेट अ मिनट, एक सेकंड रुको। ओके, अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव डेविएशन ए बी इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी, यानी कि इसमें आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ ग्रेटर नहीं है, इसको सही कर लेना, दिस विल बी योर लोअर, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जिसमें ए बी जो इंटरेक्शन यानी कि जो नए इंटरेक्शन बन रहे हैं ए और बी वाले, वो आपके पास बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू योर ए एंड बी बी टाइप इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझाऊं थोड़ा सा, यू नो कि एक A2 और B2 यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करने के बाद नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें ए और बी के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो ए का इंटरेक्शन है और जो बी का इंटरेक्शन है, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इनके इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं और यहाँ पर जो ए बी है इसका इंटरेक्शन बहुत कम होता है, यानी कि जो नया प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है इसका इंटरेक्शन बहुत कम होगा। अगर आप, अच्छा, इसका कम होने से क्या रिजल्ट होगा ये बात भी समझो, कि अगर इनके बीच के इंटरेक्शन कम है इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ आपको वेपर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में, समझ में आ रहा है, यानी कि इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो आपको ज्यादा मिलेगा सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों, आप जानते हो अगर इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, राइट, अगर इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है इट मीन्स क्या, कि दे कैन इजिली इवेपोरेट, राइट, ये क्या हो सकते हैं, दे कैन इजिली इवेपोरेट, इजिली वॉलेटाइल है, ठीक है। अगर ये इजिली वेपोरेट हो सकते हैं मीन्स इनका वेपर आपके पास ज्यादा से ज्यादा बनेगा देखने को, ठीक है, मतलब देखने को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो इट मीन्स इनके द्वारा जो वेपर प्रेशर लगेगा ये भी आपका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो वेपर प्रेशर है वो इसलिए ज्यादा होने वाला है क्योंकि इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, ठीक है, और इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसीलिए जो सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर होता है वो आपके प्योर वेपर प्रेशर से ज्यादा देखने को मिलता है, समझ में आ गया। तो इसीलिए पार्शियल प्रेशर बी वाले का भी ज्यादा होगा और ए वाले का भी ज्यादा होगा। अब यही हम डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग देखें कि ओवरऑल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कैसे होगा, कि पीए और पीबी को आप ऐड कर दो तो आपके पास ये भी आपका ज्यादा आने वाला है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, just like your this is alcohol and cyclohexane, है ना, एसीटोन एंड CS2, बेंजीन एंड एसीटोन CCl4, ये सब आपके क्या है, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं, ओके। अब थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं दोस्तों, दैट इज योर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है एक बार देखो,
कि सपोज करो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया आपके पास, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, राइट। जब इथाइल अल्कोहल में यू नो इट वेरी वेल कि इसमें क्या होता है दोस्तों, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, राइट। अब ये भी पता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इतनी आसानी से तो टूटने वाली है नहीं, क्लियर हुआ। तो जब आप इसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाते हो तो इस साइक्लोहेक्सेन को इनके मॉलिक्यूल के बीच में फंसने के लिए या इनके बीच में मॉलिक्यूल में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है कि इनके ये बॉन्ड को तोड़े, ठीक है। फंस जाते हैं नो दिक्कत, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इनके बॉन्ड को तोड़ने में। और जब ये इनके मॉलिक्यूल के बीच में जाकर कर अपना स्पेस बनाते हैं ना, सपोज करो ये इनके बीच का स्पेस है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द प्योर जो आपके पास सब्सटेंस थी, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनके बीच का इंटरेक्शन तो ज्यादा ही होगा। बाद में जब ये इससे इंटरेक्ट कर लेगा तो साइक्लोहेक्सेन और आपके पास जो इथाइल अल्कोहल है इनका इंटरेक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। और अगर कम देखने को मिलेगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और इजीली वेपराइज हो जाएगा, जिस वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास पहला जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब डेल्टा एच मिक्स इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा क्यों भाई, डेल्टा एच मिक्स 0 से बड़ा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इनकी जो बॉन्डिंग है इनको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो वो एनर्जी आपको बाहर से गेन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ए एंड बी बॉन्ड, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस आपको कैसा देखने को मिलेगा, एंडोथर्मिक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि आपको बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर हो रही है। तो ये प्रोसेस आपको कैसा देखने को मिला, एंडोथर्मिक देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तीसरी बात करते हैं डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स भी आपके पास ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, सुनो। आपको पता है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी आपने देखे वो वीक हैं। अगर वीक है तो क्या होगा भाई, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि आपका इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है, इट मींस क्या कि इनका क्या वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो इसीलिए इसका डेल्टा वी मिक्स क्या आता है, आपको ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा आपके पास जो पहले मॉलिक्यूल्स होते हैं बिफोर मिक्सिंग, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द आफ्टर मिक्सिंग। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना दूसरा टाइप का इंटरेक्शन, दिस विल बी नोन एज योर नेगेटिव डेविएशन। सॉरी, शायद मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो, बट आई एम ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। नेगेटिव डेविएशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव से। इसमें क्या होगा कि जो ए बी के इंटरेक्शन है ना वो आपको स्ट्रॉन्गर देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी, ठीक है। यानी कि जो बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसमें जो इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू योर प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। अब अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो इट मीन्स क्या कि ए बी को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल से अलग अलग होंगे। दूसरी बात, ये सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बनेगा या सॉल्यूशन में जो वेपर्स बनेंगे वो भी आपके कम बनेंगे, ठीक है। और अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी आपके पास ज्यादा नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इसीलिए इनके बीच के जो इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर हो गया। और प्योर वाले सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है। इसीलिए हमने क्या करा है, प्योर सब्सटेंस की तरफ इंक्रीज का निशान लगाया है, मतलब ये वाला साइन लगाया है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा आपका क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू योर प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन तो कम है तो दे कैन इजिली इवेपोरेट। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं, जस्ट लाइक योर एसीटोन एंड CHCl3। अच्छा, एक बात ध्यान रखना,
नेगेटिव डेविएशन में हमेशा आपको ज्यादातर वो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिसमें बाद में जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, कैसी बॉन्डिंग बन रही है? दिस विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें एक कॉमन फैक्टर है कि जब भी ए और बी का नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक मैं आपसे बात करूं एसीटोन एंड CH-Cl3, है ना, CH-Cl3 डाईथाईथर, एसीटोन एनिलीन, वाटर नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल है। क्लियर हो गया? तो यही आपके पास क्या है? नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट लाइक सपोज यू आर हैविंग द एसीटोन एंड CH-Cl3, दोनों को मिक्स करा, ये एसीटोन है आपके पास, ये CH-Cl3 है, इनको मिक्स करने पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन देखने को मिल गया। अब ये बात आप जानते हो कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है दिस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी भी कम हो जाएगी और वेपर प्रेशर भी आपका कम देखने को मिलेगा। अब एक बात बताओ, इसमें डेल्टा H मिक्स क्या होगा? उसमें तो ज्यादा था क्योंकि उसमें एनर्जी आपको तोड़ना पड़ रहा था बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर तो आपका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब भी आपका नया बॉन्ड एक स्टेबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होता है? एनर्जी कम होती है, यानी कि एनर्जी कम होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी निकलेगी, है ना, तो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में निकलती है, इसीलिए इसका डेल्टा H मिक्स आपका नेगेटिव आता है। क्लियर हो गया? इसका डेल्टा H मिक्स इसलिए आपका नेगेटिव आता है और डिसोल्यूशन प्रोसेस इसकी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। क्लियर हो? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा V मिक्स की। जैसा मैंने उसमें बताया, अब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होंगे, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो इट मींस डेल्टा V मिक्स आपका नेगेटिव देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर कम हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आपका था नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। अच्छा, इस ग्राफ को समझते हैं एक बार, आपको शायद समझना पड़ेगा इसको, है ना। सपोज करो ये आपके पास PA है और ये आपके पास PB है। इनिशियली आपको पता है ऐसा ऐसा ग्राफ आना था आइडियल का। अब शुरुआत में क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके A और B के इंटरेक्शन है वो बहुत कमजोर होते हैं एंड दैट कैन इजीली ब्रेक डाउन, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? इसीलिए यहाँ पर आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन में, तो नेगेटिव डेविएशन में आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम देखने को मिलेगा। तो ये आपका था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर है, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप साथ ही साथ नोट्स बनाओ भाई दोस्तों, ठीक है, साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करो आपके जो बुक्स में है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम ये चीज क्लियर नहीं हुई है। बाकी जितना आपको समझाया है आपको समझ में अच्छे से आ जाए, आई होप दैट। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, ठीक है, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। जब आपको फ्री में कोई चीज प्रोवाइड हो रही है तो प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एंड जस्ट शेयर मोर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के साथ आई होप आज का आपको सारा समझ में आया हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट।